बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इनटू बाइनरी सिस्टम। हमने सिंप्लीफाई करना है और उसको एक्सप्रेस करना है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है जी। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का 31 + 13 बेस 5 + 26 बेस 8। क्या हमने पहले 13 के साथ जो बेस 5 है इसको हमने सॉल्व करना है और 26 के साथ बेस 8 है इसको सॉल्व करना है। फिर इन तीनों को प्लस करना है, फिर बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो 13 के साथ बेस 5 है, हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये 3 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5। इसके ऊपर पावर्स पुट करनी है 0 एंड 1। ठीक है। अब क्या है, 5 को हम 1 है तो 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, जिसके ऊपर पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, तो 3 मल्टीप्लाइज बाय 1। ठीक है। तो हम 5 1 द 5 प्लस 3 1 द 3, 5 + 3 हमारे पास क्या आ गया 8। ठीक है। 13 बेस 5 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब इसी तरीके से हमारे पास है 26 के साथ पावर बेस 8 है। ठीक है। 26 बेस 8, बेस 8 को हम ऑक्टल नंबर भी कहते हैं। अब ये किस तरीके से करना है, 2 लिखा मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 लिखा मल्टीप्लाई बाय 8, पावर डाल दें। अब क्या है, 8 को हम 1 टाइम्स करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 8 द 16 प्लस 6 1 द 6, 16 प्लस 6 कितने आ गए हमारे पास 22। ठीक है जी। 26 बेस 8 हमारे पास बराबर है 22 के। अब हमने क्या करना है, इन तीनों की जो वैल्यू उनको प्लस करना है। हमारे पास 31 था, 31 लिखा प्लस 13 बेस 5 हमारे पास 8 के बराबर है, प्लस 26 बेस 8 हमारे पास है 22 के बराबर। जब हमने इन तीनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 61। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, 61 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस तरीके से ये 61 है। ठीक है। हमने टेबल पढ़ना है 2 3 द 6 एंड 0, यानी कि 2 30 द 60, 1 यहाँ पे बच गया। ठीक है। 2 1 द 2, एक यहाँ पे आ गया, 2 5 द 10, 0 बच गया। 2 7 द 14, कितना बच गया 1, 15 है ना। 2 3 द 6 और 7 है तो 1 बच गया, यहाँ पे ये रहा। 2 1 द 2, 1 बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या है 1 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। 1 1 1 1 0 1 के साथ बेस 2 जी, ये इसका पार्ट 1। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 होगा, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 31 है, बेस 5 है, इसको हमने क्या करना है, 3 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5, पावर्स पुट कर दें और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 5 1 द 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 द 15 प्लस 1 1 द 1। ठीक है। अब 15 में 1 प्लस किया हमारे पास आ गए 16। अब है हमारे पास 101 8, इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 1 2। ठीक है जी। अब 8 के ऊपर पावर 2 है तो इट मीन्स इस तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 द 64, 1 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 0 है तो बस 0 ही लिख दें सीधा सीधा, प्लस, क्योंकि 0 को जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो जी अब 1 मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर है। 64 1 द 64 प्लस 1 1 द 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया 65। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। 65 प्लस 16 प्लस 65। ठीक है जी। इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया है 146। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इसको बाइनरी सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे।
146 को हमने 2 के साथ एलसीएम निकाला। 2 7 द 14, 2 3 द 6। अब है हमारे पास 2 3 द 6 और ये इसके 1 बच गया था वो इसको दे दिया। अब ये 13 है तो 2 6 द 12, 1 बच गया। 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। हमारे पास आंसर आया है, ये है हमारे पास आंसर 1 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है जी। बुक में थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे 1 1 है। आई थिंक वो बुक में आंसर रॉन्ग है, तो जी यही आंसर दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जी ये इसका पार्ट 3 है। 1 के साथ 1 to 1 के साथ बेस 5 है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। 0 1 2। ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 द 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 प्लस 10 प्लस 1। जब इन सबको आपस में प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 36। ठीक है। अब इसी तरीके से 1 0 1 0 है, उसको भी हमने इसी तरीके से लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। इसी तरीके से अब ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 द 4 4 2 द 8। ठीक है। प्लस 0 प्लस 2 1 द 2 1 2 द 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से लिख देते हैं प्लस 0। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब को पहले मल्टीप्लाई करना है। 8 1 द 8 प्लस 2 1 द 2। अब 8 प्लस 2 कितने आ गए हमारे पास 10। ठीक है। अब इसी तरीके से 2 0 के साथ बेस 8 है, हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 8 1 द 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0, 2 8 द 16। तो इसका आंसर आया हमारे पास 16। ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे बेस 2 बाइनरी नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। तो जी उससे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। 4 वैल्यूज़ हैं, इन सबको प्लस करेंगे। यानी कि 71 है प्लस है 36 है प्लस 10 है प्लस 16 है। ठीक है जी। जब हमने इन सब को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 133। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 133 का बाइनरी नंबर के साथ सॉल्व करना है। 2 6 द 12 और यहाँ पे है 2 6 द 12, 1 बच गया। 2 3 द 6, 2 3 द 6, 0 बच गया। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 1 बच गया। 2 8 द 16, 0 बच गया। 2 4 द 8, 0 बच गया। 2 2 द 4, 0 बच गया। 2 1 द 2, 0 बच गया। तो जी इसका आंसर हमारे पास आया है 1 0 0 0 0 1 0 1, इसके साथ बेस 2। ठीक है जी स्टूडेंट, ये है इसका आंसर। इसी तरीके से इसका पार्ट 4 भी सॉल्व होगा, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। 34 है प्लस है, 34 के साथ बेस 5 है प्लस है 1 1 0 है बेस 2 है प्लस 1 5 है बेस 8 है। ठीक है जी। पहले हम क्या करेंगे, 34 बेस 5। ठीक है। 3 लिखा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 एंड 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 प्लस 4
15 + 4 कितने हो गए 19। ठीक है जी। अब इसी तरीके से 110 है 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2। ठीक है जी। 0 1 2 1 × 4 प्लस 2 2 = 4। ठीक है। 1 × 2 प्लस 0 4 1 = 4 प्लस 2 1 = 2 4 + 2 कितने हो गए 6। अब इसी तरीके से 1 5 बेस 8 इसको भी करेंगे हम 1 × 8 प्लस 5 × 8 1 × 8 प्लस 5 × 1 तो क्या है 8 1 = 8 प्लस 5 1 = 5 8 + 5 कितने हो गए हमारे पास 13। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इन सबको प्लस करेंगे 34 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 13। ठीक है जी। इनकी वैल्यू को प्लस करना है और इसके साथ बेस नहीं था कुछ भी तो हमने इसको ऐसे ही प्लस करना है। तो जी अब जब हमने इन सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 72। ठीक है जी। अब हम 72 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 द 6 2 6 द 12 0 बच गया 2 1 द 2 2 8 द 16 0 बच गया 2 9 द 18 0 बच गया 2 4 द 8 1 बच गया 2 2 द 4 0 बच गया 2 1 द 2 0 बच गया। तो जी इसका आंसर है हमारे पास 1 0 0 1 0 0। ठीक है जी। अब इसके बाद कौन सा है पार्ट 5 है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 5 प्लस 4 × 5 0 and 1 4 × 5 प्लस 4 × 1 4 5 तक कितने हो गए 20 प्लस 4 1 = 4 तो कितने आ गए हमारे पास 24। अब है 1 0 1 0 इसको भी हमने सॉल्व करना है 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 0 1 2 3। अब 2 के ऊपर पावर 3 है तो हम इस तरीके से इसको करेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है जी। 2 2 = 4 4 2 = 8 8 प्लस तो 0 ही लिख देते हैं और 2 1 द 2 1 2 द 2। ठीक है और यहाँ पे प्लस 0 लिख देते हैं। जब हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 10। ठीक है जी। अब इसी तरीके से 3 0 है 3 × 8 प्लस 0 × 8 3 8 द इधर ऐसे लिख देते हैं 3 8 द कितने हो गए 24। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास क्या करना है हमने सारी वैल्यू हो गई। अब हमने प्लस करना है 45 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 24। ठीक है जी। जब हमने इन सब को आपस में प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 103। ठीक है। तो जी अब क्या करना है हमने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 2 5 द 10 एंड 2 1 द 2 1 बच गया 2 2 द 4 2 5 द 10 1 बच गया 2 1 द 2 2 2 द 4 1 बच गया 2 6 द 12 0 बच गए 2 3 द 6 0 बच गए 2 1 द 2 1 बच गया। ठीक है जी। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लेना है 1 1 0 0 1 1 1। तो जी ये हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। ठीक है जी। ये तो इसका क्वेश्चन 1 का फाइनल पार्ट था।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर हमारी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, आपका प्यार अगर हम तक पहुंचता रहेगा, हमें मिलता रहेगा, तो हम मज़ीद आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाएंगे और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।